और कहते हैं हमको तो बड़ा देश से प्रेम है। उसी परिवार के लोग कहते हैं हमको बड़ा देश से प्रेम है। चीन को जमीन दे दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा भारत की राष्ट्रभाषा संस्कृत होगी। उस प्रस्ताव को नेहरू की लॉबी ने गिरा दिया। पहला झंडा बना भगवा झंडा, ओम निशान, नेहरू जी को पसंद नहीं आया, बोले ये झंडा नहीं चलेगा। दूसरा झंडा डिजाइन हुआ भगवा झंडा, वंदे मातरम, नेहरू जी को पसंद नहीं आया। अब तिरंगा झंडा आ गया। दोबारा तिरंगा से भगवा झंडा करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं? हमारा राष्ट्रगान वंदे मातरम, पूरा फ्रीडम मूवमेंट वंदे मातरम भारत माता की जैसे हुआ। वंदे मातरम के नाम से अखबार निकलता था, वंदे मातरम के नाम से गजल लिखी जाती थी, वंदे मातरम के नाम से नाटक होता था। पूरा पूरा वंदे मातरम वॉर क्राई हो गया था। अंग्रेजों ने वंदे मातरम बैन कर दिया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा। नेहरू जी को पसंद नहीं था। नेहरू जी की लॉबी संविधान सभा में मजबूत थी, विरोध किया, जनगण मन आ गया। जनगण मन का फ्रीडम मूवमेंट में कोई योगदान नहीं। अंग्रेज एलोपैथी को मजबूत करना चाहते थे। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि योग मजबूत हो, आयुर्वेद मजबूत हो, नेचुरोपैथी मजबूत हो। उसके लिए अंग्रेजों ने कानून बनाया 1940 में, ड्रग एक्ट। नेहरू जी ने उसको खत्म करने की बजाय 1954 में उसी को कॉपी पेस्ट करके इंडोर्स कर दिया। तो हमारे देश में आज जो सरकारी डॉक्टर सारे एमबीबीएस, हमारे आयुर्वेद के डॉक्टर, जो हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति है, उसके डॉक्टर सेकंड क्लास माने जाते हैं। आर्टिकल 11 संविधान का कहता है ऐसा कानून बनाओ जो देश से गद्दारी करे, मक्कारी करे, आतंकवाद फैलाए, अलगाववाद फैलाए, चरमपंथ फैलाए, पत्थरबाजी करे, उसकी नागरिकता खत्म करो। कानून बनाया, किसी की नागरिकता आज तक गई क्या? पिछले 75 साल में किसी गद्दार, मक्कार, आतंकवादी, अलगाववादी, माओवादी, नक्सली, घुसपैठिए की नागरिकता गई किसी की? नहीं। ऐसा कानून बनाया, नागरिकता नहीं जा रही है, सबको मिल रही, जा किसी की नहीं रही। आर्टिकल 13 कहता है सारी कुरीतियां खत्म करो, कुप्रथाएं खत्म करो। जो भारत की कुरीतियां थी उनके खिलाफ कानून बना, छुआछूत के खिलाफ कानून बना, सती प्रथा के खिलाफ कानून बना। लेकिन जो मुगल कालीन कुरीतियां थी, तलाके बिद्दत, तलाके हसन, तलाके एहसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, तहर्रुस, निकाह हलाला, निकाह मुता, निकाह मिस्यार, उसके खिलाफ कोई कानून ही नहीं। यह आर्टिकल 13 कहता है कानून बनाओ, नहीं बनाया। अपनी ड्यूटी नहीं निभाने वाले को क्या कहेंगे? जो वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला सब कुछ ले लेकिन अपना काम ठीक से न करे, उसको क्या कहते हैं? यूएन की परमानेंट मेंबरशिप मिली, बोले नहीं नहीं हमको नहीं, चीन को दे दो। आज उस मेंबरशिप के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, पूरी दुनिया से समर्थन मांगना पड़ रहा है, और पहले बैठे बैठे मिल रही थी। और कहते हैं हमको तो बड़ा देश से प्रेम है। उसी परिवार के लोग कहते हैं हमको बड़ा देश से प्रेम है। चीन को जमीन दे दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा भारत की राष्ट्रभाषा संस्कृत होगी। संस्कृत को भारत की राजभाषा बनाने के लिए, राष्ट्रभाषा बनाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्ताव पेश किया। उस प्रस्ताव को नेहरू की लॉबी ने गिरा दिया। नहीं तो आज भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज संस्कृत होती। अब भारत की अगर ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत होती, नेशनल लैंग्वेज संस्कृत होती, तो कम से कम 10वीं तक पूरे भारत में सबके लिए संस्कृत पढ़ना अनिवार्य होता। और संस्कृत पढ़ना अगर सब लोग जानते तो वेद को भी पढ़ते, वाल्मीकि रामायण को भी पढ़ते। कैसे कैसे कुठाराघात किया गया। देश का विभाजन रिलीजन के आधार पर हुआ। भाई 1947 में जो डिवीजन हुआ भारत का, यही कह के तो हुआ कि मैं पाक हूं, तुम नापाक हो,
और हम पाक लोग नापाक लोगों के साथ नहीं रहेंगे। हम पाक हैं इसलिए पाकिस्तान बनाएंगे। पाकिस्तान यही तो बना ना, पाक का मतलब पवित्र। यह नारा दिया गया कि पाक नापाक एक साथ नहीं रह सकते। हिंदुस्तान पाकिस्तान इसलिए बना। चलो ठीक है, बन गया, बन गया। फिर यह माइनॉरिटी मेजॉरिटी क्या करने की जरूरत थी? फिर यह माइनॉरिटी मेजॉरिटी काउंसिल प्लानिंग की जरूरत थी? भारत में सारे सबको समान अधिकार दे दिए। भोजन का अधिकार, घूमने का अधिकार, टहलने का अधिकार, भाषा, अपनी भाषा बोलने का अधिकार, अपने कपड़ा पहनने का अधिकार, त्योहार मनाने का, सबको अपना अपना अधिकार है। फिर यह माइनॉरिटी मेजॉरिटी क्यों? और माइनॉरिटी मेजॉरिटी कैसे? कश्मीर में हिंदू केवल 2% बचे हुए और मुस्लिम 96% है। जो 96% है वो माइनॉरिटी कहलाते हैं, जो 2% है मेजॉरिटी कहलाते हैं। वो छोटी बच्ची भी उससे पूछ लीजिए कि 2% माइनॉरिटी है कि 96%, वो भी बता देगी कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है।